नमस्ते। ईशे तोर्जे त्वावायवस्थदेवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्याय इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वहि वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। सत्संग समाज में उपस्थित इस वेद यज्ञ को घर घर ले जाने वाली सभी मेरी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर ढंग से आदरणीय मृदुला माता जी हों या हमारी प्रिय बहन सीमा जी हों या प्रिय बहन सुरेखा जी हों और भी अन्य सभी बहनों ने अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। अभी मैं नई बहन को देख रही थी, बड़ा ही मधुर सस्वर वो पाठ कर रही थी, बहुत ही सुंदर पाठ कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब तो लग रहा है वास्तव में पुनः वो आर्यावर्त आदेश आने वाला है जिसमें गार्गी मदालसा जैसी बहनें हों, और ये सब श्रेय जाता है तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि माता मृदुला जी को जाता है। जब उन्होंने अनाउंस किया था इस बात को सुरेखा जी के मंच पर, तो सबसे पहले जो बहन निकल करके आई कि मैं अपने समाज से प्रारंभ करूंगी, वो सरला वर्मा जी थी। अगर वो हों, कहीं सुन रही हों, तो उनके लिए आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दीजिएगा। और आज उस कड़ी को ज्यों की त्यों अनवरत ले जा रही हैं हमारी सीमा बहन, सुरेखा बहन, माता मृदुला जी और भी सभी बहनें जुड़ी हुई, जितनी भी आयोजिका बहनें हैं, उन सभी को तो मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जो भी जहाँ जहाँ से, जिस प्रांत से, जिस देश से जुड़ी हुई बहनें माता हैं, उन सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। और विषय की ओर आती हूँ। जैसे कि अभी आपका यजुर्वेद का यज्ञ चल रहा है, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई क्यों नहीं यजुर्वेद का मंत्र, पहला मंत्र, पहले अध्याय का पहला मंत्र मैं प्रारंभ कर दूं। तो मैंने अधिक भूमिका न बांधते हुए और अधिक मंत्र न बोलते हुए पहला ही मंत्र यजुर्वेद का ही अपने संबोधन में प्रारंभ कर दिया। तो इस मंत्र के भीतर क्या है, कौन इनके ऋषि हैं, क्या इसमें छंद है, और क्या वो ऋषि हमको कहना चाह रहे हैं, किसकी वो वाणी है और किस लिए वो दी जा रही है और क्या उस वाणी के भीतर दिया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्नों को समेटे हुए ये मंत्र है। बड़ा मंत्र है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके बांधने का प्रयास करूंगी, क्योंकि 25 मिनट की सीमा में मुझे सारा कुछ करना है। सीमा जी का मंच है और मेरे पास भी एक सीमा रहती ही है बोलने की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला शब्द ओम, सभी को इसकी व्याख्या पता है और मेरे भी चैनल पर ये व्याख्या अलग अलग ढंग से ओम की लगी हुई है। इसका बस आज के लिए सर्वरक्षक प्रभु ही इसका अर्थ समझेंगे। उस परम पिता परमेश्वर के पास जीवात्मा पहुंच गया है। कौन जीवात्मा? तो समझो आज के लिए सीमा जी उस प्रभु की शरण में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं बात को। तो यहाँ एक संवाद है, बड़ा ही सुंदर संवाद है। उस संवाद में क्या कहा है? सीमा जी भगवान को कह रही हैं, हे प्रभु, आपसे मैं उत्तम प्रेरणा पाने के लिए आ गया हूँ। और वो कैसी प्रेरणा हो प्रभु? मुझे श्रेष्ठ प्रेरणा पाने के लिए आ गया हूँ। ऐसी श्रेष्ठ प्रेरणा हो जिससे मेरा भी भला हो, समाज का भी भला हो और राष्ट्र का भी भला हो, और एक ना एक दिन जाकर के वो कृणवंतो विश्वमार्य पर उतर जावे। तो ये प्रेरणा लेकर के परमात्मा के पास वो आ गई हैं उनकी शरण में, और उनसे कहती हैं, प्रभु मेरा कल्याण करिए और मेरे साथ साथ सभी का कल्याण करिए। तो भगवान ने उनकी बात सुनी, बोले ये तो अच्छी बात रख रही हैं हमारे समक्ष। तो भगवान बोले, बेटा तथास्तु, तुमने जो बात रखी है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुम आए हो बड़ी जिज्ञासा के भाव को लेकर के आए हो, तो मैं उस बात को पूरी करूंगा। तो भगवान ने कहा, सुनो, मैं तुमको ना 13 बातें बताता हूँ। बोले ठीक है। बोले तुम मानोगी? बोले मैं मानूंगी पूरी पूरी तरीके से। सीमा जी तैयार हो गई। भगवान जी बोले, तो सुनो बेटा, इशे तोरजे। अब इसके भीतर दो शब्द मिले हुए हैं। इशे, इशे कहते हैं अन्न को, इसे कहते हैं बल को, और इसे कहते हैं प्रेरणा को।
तीन चीज़ों को कहते हैं यहाँ पर। और तोर्जे, त्वा जमा ऊर्जे, ऊर्जा कहते हैं बल को, शक्ति को, साहस को, ऊर्जा को, है ना। तो परमात्मा किनको वो चीज़ देता है, जो व्यक्ति आलसी नहीं होता, निकम्मा नहीं होता, कामचोर नहीं होता, उद्यमहीन नहीं होता, उन्हीं को वो अपनी बात देता है। तो जो जिज्ञासु होता है वो व्यक्ति तो कैसा होता है, वो जानने की इच्छा से आ रहा है, कुछ सीखने कुछ पाने की इच्छा से आ रहा है, और उसका लक्ष्य है उसके सामने कि मुझे तो प्रभु आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ के साधन तो उसको चाहिए ही चाहिए ना। तो इसीलिए भगवान से वो कह रहा है, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मुझे पता है कि मैं जब शरण में जब कोई आपकी में आ जाता है तो आप किसी को निराश नहीं लौटाते, उसको भर देते हो पूरी। यदंग दासुते तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तबे तत्सत्य मंगिरा, ये आपने अपनी वाणी में मुझे कहा ही है। तो मैं आपके पास आ गया हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान कहते हैं चलो बेटा सुनो। तो मैंने इसमें 13 बातों का अपना चिंतन किया है शास्त्र के अनुसार ही। तो पहली बात भगवान कहते हैं उसको वायवस्था। एक बात मान लो सीमा जी मेरी, कि तुम वायु के समान गतिशील रहो, कभी भी रुकना नहीं। जैसे हवा बहती है और शीतल होकर के सुगंधित होकर के बहती है, वैसे तुम बहती रहना। सीमा जी ने कहा हाँ बिल्कुल आपने कहा, और मैं बहती रहूंगी, और मैं अभी बह रही हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कहीं रुकावट हो जाए इस वेद कार्य में। मुझे ऐसी प्रेरणा करते रहना आप, अगर मैं कभी रुक जाऊं तो पीछे से थपथपी लगा करके मुझे चेताते रहना, जगाते रहना। क्योंकि वेद कहता है, अर्थात आपकी वाणी तो हमको कहती है, इच्छन्त देव सुनवंतम न स्वप्ना स्पृहंति यंत्र प्रमाद मतंद्रा। आपने ही तो हमको कहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो किनको चाहते हैं, भगवान किसको चाहता है। बोले जो आलसी नहीं होते, उद्यम से भरे रहते हैं। क्योंकि उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी नहीं सिंगत सुप्तस्य प्रवशंति मुखे मृगा। जो उद्यमशील लोग होते हैं, पुरुषार्थशील लोग होते हैं, उन्हीं को ही जो भी लक्ष्य वो साधना वो प्राप्ति हो जाती है। तो तुम वायु की तरह निरंतर बहती रहना। तो उसने कहा ठीक है। तो बोले दूसरी बात बताइए। तो बोले दूसरी बात है सविता देव श्रेष्ठतमाय कर्मण प्रापयतु। श्रेष्ठतम कर्म के लिए तुम विद्वानों की समीपता लिए रहना हमेशा। तो उन्होंने, बड़ी अच्छी बात थी ये, उनको अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो अपने मंच पर वैसे भी विदुषियों को, विद्वानों को बुला रही हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे को तो आपने बढ़िया बात बता दी, मैं तो अब इसको और खूब बल के साथ में बढ़ाऊंगी। भगवान जी खुश हो गए, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा होकर के आया, जिज्ञासा के भाव से भी आया है, और ऊर्जा भी प्राप्त करना चाहता है, और इस ऊर्जा को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, इसको तो आगे आगे बढ़ाना चाहता है। तो उसने, भगवान जी ने से पूछा कि भगवान जी अब और आगे बताइए। तो भगवान जी बोले कि आप्याय धुमम। बोले पहले तो तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, प्रतिदिन बढ़ो, नित नित बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, उन्नति करती रहो। सीमा जी तो बड़ी खुश हो गई कि मुझे तो उन्नति का आशीर्वाद मिला है कि तुम आगे आगे बढ़ो। और वो यही चाहती थी, इसी भाव से आई थी कि मेरी शक्ति में जरा सी भी कमी नहीं हो जाए, जरा सा भी आलस्य मुझ में ना आ जाए, जरा सी भी उद्यमहीनता नहीं आ जाए, मैं पुरुषार्थ से च्युत ना हो जाऊं जरा सा भी। तो बड़ी खुश हो गई। बोले तुम प्रतिदिन बढ़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले और बताइए भगवान जी क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे, कि कब मैं आपको प्राप्त करूंगी। तो बोले तुम हमेशा अहिंसित बनी रहना। अहिंसित का अर्थ होता है, इसके लिए एक शब्द आया अग्न्या। अग्न्या का अर्थ होता है हिंसा नहीं करने योग्य। तो तुम हमेशा अहिंसक बनी रहना। अब अहिंसा का एक शब्द योग दर्शन में भी आया है। वहां पर क्या अर्थ है कि हिंसा तो हम आतंकवादियों की भी करते हैं, उनको भी मारते हैं, लेकिन वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। तो यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे, यहाँ पर अर्थ लेंगे न्यायकारी बनो। तुम हमेशा न्याय संगत ही काम करना, कभी भी राग में द्वेष में पड़ करके मोह युक्त काम मत करना। तुम मंच संचालन करोगी ठीक है, लेकिन उन उन लोगों को बुलाओगी जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन नहीं, तुमको उन लोगों को बुलाना होगा जिन लोगों तक ये वेद ज्ञान पहुंचानी है। तो सीमा जी तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि मेरे पास तो वो लोग आए जिनके पास वेद का ज्ञान गया नहीं, जहां पर अंधेरा पूरी तरीके से पसरा हुआ है। तो उसने कहा, भगवान जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा ये काम पूरा होगा, मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर पांचवी बात उन्होंने कहा बताइए भगवान जी और क्या करूं मैं। तो बोले इंद्राय भागम, तुम प्रकृति की ओर मत झुकना। तुम ये काम करोगी, वेद पाठ करोगी, लेकिन जीवन में धारण भी करना है इसको। वेद में तो तुम्हारा लक्ष्य तुमने क्या साधा था, वेद पाठ कराते कराते हुए मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगी। तो कहीं ऐसा ना हो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। क्योंकि कई बार आदमी को क्या होता है, ये काम करते करते इतना अभिमान आ जाता है कि वो जिस लक्ष्य के लिए जिसने काम शुरू किया था, वो उस काम का वो एंडिंग हो जाती है, करता तो चल रहा है लेकिन कहीं अहंकार में इतना फूल जाता है, अरे मैंने तो बहुत कर लिया, अब आगे वाले लोग कर लेंगे। नहीं, नेतृत्व की क्षमता में आप अपनी में कमी मत करना। और आपका जब कर्म करो तो मैं सामने आपके होने चाहिए, अर्थात मेरी ओर झुकाव होना चाहिए। सीमा जी ने कहा इसमें क्या है।
भगवान जी मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से मानूंगी, मैं आपको ही लक्ष्य रख करके मैं पूरा काम अपना करती चलूँ, बस आप तो मुझे आशीर्वाद देते चलिए और काम देते चलिए कि मेरे लिए काम क्या है। भगवान जी तो बड़े खुश हो गए, बड़ा अच्छा बच्चा ये मेरे पास आया है। तो उन्होंने कहा भगवान जी और बताइए। तो बोले प्रजापति, जो बहनें नोट कर रही हो वो नोट कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रवचन है ये, सभी के काम का है, मेरे के भी काम का है। मैं जो भी प्रवचन करती हूँ वो पहले मेरे लिए होता है, तभी मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। प्रजापति बोले और क्या है मेरे लिए? बोले तुम उत्तम संतान वाली बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हें ये वेद का काम भी वही लोग करने देंगे, वही पुत्र पुत्रियां करने देंगे जिनको अपनी चिंता नहीं होगी। ऐसी उत्तम संतानों का निर्माण करो जो त्यागशील व्यक्ति की हों, अर्थात त्याग करने वाली हों। कोई बात नहीं, माँ का 1 घंटा लगता है तो लग जाने दो वेद पाठ के लिए, हम माँ को नहीं रोकेंगे। तो तुम्हारे लिए पहले तुम्हारे घर में उत्तम संतान होनी चाहिए, इसीलिए सीमा जी तो उत्तम संतान का भी निर्माण करती चलो। सीमा जी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उनके मन में तो एक ही लक्ष्य, ये वेद पाठ नहीं रुकना चाहिए, और इस वेद पाठ के सहारे से प्रभु आपको मैं प्राप्त करके रहूंगी। तो बड़ी खुश हो गई। तो भगवान जी ने कहा ठीक है। तो बोले फिर आगे की 7वीं बात बताइए। बोले अनमीवा, तुम ऐसे चलना इस मंच के ऊपर कि तुम्हारी ये गाड़ी टूट ना जाए, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है ना ये हल्का ना पड़ जाए, इसमें मजबूती होनी चाहिए। जो तुमने प्रेरणा पहले की है, मुझे परमात्मा ऊर्जा दीजिए, शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, वो वैसे की वैसी बरकरार रहना चाहिए, इसमें जरा सी भी कमी ना आ जाए, अर्थात कोई रोग तुमको ना लग जाए। कहीं तुम कह दो कि मुझे बुखार था इसीलिए मैं ये आज वेद का पाठ नहीं कर पाई, इसमें कभी भी आलस्य तुमको ना आ जाए। इसीलिए बड़ी सीमा जी तो खुश हो गई कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं शरीर से भी फिट रहूं, स्वस्थ रहूं, जिससे मैं ये वेद पाठ को घर घर तक पहुंचाने वाली बनूं। अब उन्होंने कहा कि 8वीं बात बताओ भगवान जी, मुझको और क्या करना है? तो भगवान जी बोले तुमको राज रोग ना घेर लें, तुमको किसी प्रकार की मानसिक बीमारियां भी ना घेर लें, तुमको अयक्षमा टीबी आदि के रोग भी ना घेर लें तुमको, क्योंकि इतने क्रॉनिक डिजीज तुमको फिर काम नहीं करने देंगे। इसीलिए तुम इसका भी ध्यान रखना, अपने खाने पीने का, आहार विहार का भी पूरा पूरा ध्यान रखना। और अभी तो इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, मान लीजिए जीवात्माओं के लिए, ईश्वर के लिए तो कोई नवरात्रा और वो नहीं होता, उसके लिए तो सारे दिन समान होते हैं। तो बोले तुम अपने आहार विहार के लिए भी संकल्प लेना कि मैं ऐसा उत्तम स्वास्थ्यवर्धक आहार करूंगी कि जिससे कि मेरी शरीर की ये रथ है, जो गाड़ी है, ये चलती रहे, और मैं दिन प्रतिदिन उन्नति के साथ मैं लोगों तक इस वेद पाठ को पढ़ते पढ़ाते सुनाते चलूं और धारण करते करते धारण करवाते चलूं। तो भगवान जी तो बड़े खुश हो गए। अब भगवान जी से फिर बोली कि अब मुझे 9वीं बात तो बता दो भगवान जी। तो बोले माँ वास्ते नहीं सता, कहीं ऐसा ना हो ये काम करते करते स्तेन अर्थात काम चोरी तुम्हारा ईश बन जाए। देखो बार बार वो जगा रहे हैं, बार बार यो जागर तम्रीच कामयन्ते, यो जागर तमुसामा नियंती। जो जागता है उसके लिए ऋग्वेद की इच्छाएं कामनाएं करती हैं, जो जाग जाता है उसके लिए सामवेद की इच्छाएं कामनाएं करती हैं। इसीलिए तुम इस बात को बखूबी गांठ बांध करके रख लेना, कहीं भी तुम्हारा जो ईश्वर है वो काम चोरी ना बन जाए, अर्थात वो तुम्हारे ऊपर शासन ना कर ले। फिर कहा, बोले भगवान जी बिल्कुल नहीं करेगा, आप चिंता ना करो, बस आप मुझे आशीर्वाद देते चलो। अब कहा कि और क्या, आप मुझे 10वीं बात बताइए भगवान जी। तो भगवान जी बोले माँ अघशंसः, पाप मत करना कभी भी, भूल करके भी पाप वृत्ति तुम्हारे भीतर जिस दिन जन्म ले लेगी ये मंच का संचालन करते करते, या ये वेद पाठ घर घर कराते कराते, वहां पर तुम फेल हो जाओगी। इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर पाप कभी भी शासन न कर पाए। अगशम सह, शासन न कर पाए, क्या अग माने पाप, ये पाप तुम्हारे ऊपर काम चोरी न कर पाए। पहला शब्द कहा उन्होंने कि माँ बसते नहीं सता, ये काम चोरी तुम पर शासन न कर पाए। दूसरा शब्द कह दिया अघम शश, और तुम्हारे ऊपर ये पाप भी शासन न कर पाए, अर्थात ये जो पुण्य कार्य तुमने हाथ में लिया है इसके बीच में कोई ऐसा विघ्न ना आ जाए जिससे तुम्हारी पाप वृत्ति प्रारंभ होती हो। तो इसीलिए कहा कि भगवान जी बिल्कुल मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, मैं पूरी पूरी तरीके से सजग होकर के मैं आपका काम करूंगी, बस आप मुझे आशीर्वाद देते चलिए। तो और बताइए भगवान जी, और कोई बात हो तो? बोले भगवान जी बोले कि 11वीं बात, ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात्। अब गौ कहते हैं इंद्रिय को, गौ कहते हैं वेद को, गौ कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। अब हम, हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? हम जीवात्मा इंद्र। अब इस इंद्र का भी तो कोई स्वामी है जो रक्षा कर रहा है, तो वो महेंद्र, वो परमपिता परमेश्वर।
इस लोक पृथ्वी लोक का भी तो कोई स्वामी है, तो कौन है? सूर्य। सूर्य का भी तो कोई स्वामी है, तो बोले महासूर्य। महासूर्य का भी तो कोई स्वामी है, बोले परमपिता परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो वो परमपिता परमेश्वर है, मेरी इंद्रियों का रक्षक बने प्रभु, आप मेरी इंद्रियों के रक्षक बनना। आप हो माना के, लेकिन मुझसे भूल होती रहेगी बीच बीच में, इसीलिए मुझे डंडा मेरी पीठ पर थपथपाते रहना, मेरी पीठ को। जैसे माँ अपने बालक को थपथपाती रहती है ना, उसका दूध पचाती जाती है बीच बीच में, ऐसी परमात्मा तुम मुझे बताते रहना, सजग भी करते रहना, और मेरे दूध को भी पचाते पचाते मुझे आगे आगे बढ़ाते रहना। तो मैं अपनी इंद्रियों की रक्षा, अर्थात मैं इन इंद्रियों से कोई भी गलत काम ना कर पाऊं। मेरी आंखें पवित्र हों, मेरे कान पवित्र हों, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरे हाथ पवित्र हो, मेरे पैर पवित्र हो, मेरे अंग प्रत्यंग मन बुद्धि से अच्छे निर्णय अच्छी सोच वाली मैं बन जाऊं। प्रभु बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए आप। तो वो तो सीमा जी से बड़ी खुश हो गए। तो बोले, सीमा जी बोली, और अगली बात बता दो, 12वीं बात बता दो। तो बोले, बहवी संकुचित मत होना, स्वार्थी मत होना। जैसे मैं एक हो बहुश्यामा, एक में से बहुत हो गया, वैसे ही तुम भी बहुत हो करके रहना। सिर्फ अपने लिए मत सोचना, अपनी स्वार्थ के लिए मत सोचना, परमार्थ के लिए सोचना। वह भी फिर कहा, अब 13वीं बात बता दो। ठीक है भगवान जी, मैं आपकी बात मानूंगी ये, और मुझे अब अंतिम बात बता दो, अब मुझे पते की बात क्या है वो तो बता दो। तो भगवान जी बोले, देखो इस ब्रह्मांड का यज्ञ कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, है ना। तो मैं यजमान हो गया। देखो ईश्वर यजमान भी है हमारा, भगवान यज्ञ कर रहे हैं, पूरे सृष्टि को चलाने का यज्ञ कर रहे हैं। और बोले, तुम भी यजमान हो, तुम इस पिंड रूपी नगरी को चला रही हो, है ना। तो क्या करना, ध्यान देना। कुछ पशु तो मैंने बनाए हैं तुम्हारे भीतर के लिए, कुछ मैंने बाहर के लिए बनाए हैं। कुछ पशु तो तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए बनाए हैं, जैसे हाथी गऊ घोड़े। और कुछ कुछ पशु तुम्हारे सृजन कार्य में मदद करने वाले बनाए हैं, तुम्हारे परमार्थ कार्य में मदद करने वाले बनाए हैं। बोले, वो कौन से होते हैं भगवान जी? बोले, काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी पशु है ना, इनको बांध करके रखना, ये खुले मत छोड़ देना। तुम्हारा काम बढ़ गया, अगर तुमने कामना तुम्हारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम अपना बंटा कर लोगी, अर्थात तुम पतन में चली जाओगी। और तुमने अगर अपनी कामनाओं को शांत करना सीख लिया, अच्छी कामना तो उठाना, लेकिन बुरी कामना इससे कभी भी मत उठाना। क्रोध करना, जब कोई वेद पाठ करने में ना नुकुर करे उसके ऊपर क्रोध करना, मन्यु बन जाना, मन्यु रसी मन्यु मय दे। लेकिन क्रोध फालतू का अपने लिए मत करना। आपको कोई कुछ भी कर दे, अपमान कर दे, मान कर दे, उसके ऊपर चिंता न करना। इसी तरीके से इन पांचों पशुओं को तुम बांध करके रखना, काम क्रोध मद मोह लोभ को। बोले, भगवान जी आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बस मुझे अब ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं इन 13 जो बात आपने मुझे बताई है सत्य की, इनको पालन करने वाली बन जाऊं। भगवान जी ने कहा, तुमने जिज्ञासा उठाई है, नचिकेता ने भी जिज्ञासा उठाई थी ईश्वर को पाने की, उसने पा लिया था। तुमने जिज्ञासा उठाई है, तुम भी जिज्ञासु बनी हो, तुम भी नाचकेत हो, तुम उस नाचकेत अग्नि के भीतर ही हो। चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का तुम प्रतिनिधित्व कर रही हो, और पालन कर रही हो, रक्षा कर रही हो। इसीलिए सभी जगह पर तुम इस वेद पाठ की यज्ञ की अग्नि को लेकर के घूम रही हो। इसीलिए कहा, सीमा जी तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। परमात्मा ने इस तरीके से उनको दे करके आशीर्वाद दिया। परमात्मा ने जैसा उनका कल्याण कर रहे हैं, वैसा ही हम सभी माताओं बहनों का भी कल्याण करें। अपनी बात को विराम करने से पहले एक छोटा सा गीत बोलूंगी, क्योंकि 25 मिनट में मैं तभी समेट पाऊंगी इस बात को। बटो ही ठंडी श्वास न ले, बटो ही ठंडी श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। बटो ही ठंडे श्वास न ले, बटो ही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। झेलते आंधी वर्षा घाम, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, झेलते आंधी वर्षा घाम, निरंतर बढ़ना तेरा काम। मिले या मिले नहीं विश्राम, वृक्ष की शीतल छांव तले। बटो ही ठंडे श्वास न ले, बटो ही ठंडे श्वास न ले। आग में जल प्यारे कुछ और, राख मत बन कंचन की ठोर, परीक्षा तब होगी पूरी,
परीक्षा तब होगी पूरी। खरा कंचन होकर निकले, बटोही ठंडे श्वास न ले, बटोही ठंडे श्वास न ले। रह गई मंजिल तेरी पास, रह गई मंजिल तेरी पास, अरे अब मत ले गहरे श्वास, अरे अब मत ले गहरे श्वास। टिकाए रख अपना विश्वास, टिकाए रख अपना विश्वास। अरे ओ हिम्मत के पुतले, बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पांव सब छिल ही जाए भले। बहुत त्याग करना पड़ता है जब व्यक्ति समाज के काम को करने के लिए निकलता है। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, ध्यान देना, लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर। अंधेरा बढ़ ही जाता है, अंधेरा बढ़ ही जाता है। सूर्य उगने के कुछ पहले, बटोही ठंडे श्वास न ले, बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले, पाँव सब छिल ही जाए भले। तो वो परम पिता परमेश्वर तो हमेशा हमारी झोली को भरने के लिए बैठा हुआ है। एक बार उसकी ओर उंगली करके बढ़ा करके तो देखिए, वो जगत जननी माता पूरे पोंचे से हमारी उंगली को पकड़ करके हमको चलाना सिखला देती है। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, ये वेद पाठ, ये यज्ञ रुक न जाए हमारे, हमको वो चिंता करनी, और वो चिंता ये आपका वैदिक मंच कर रहा है। इसीलिए आप सभी के लिए खूब जोरदार तालियां हो जाएं। सीमा जी, खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। मैंने अपनी बात 20 मिनट के भीतर ही समेट ली है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यजुर्वेद ये कर्म का वेद है। चरई वहती चरई वहती, चलते रहो चलते रहो, सूर्य चंद्र में सा सूर्य चंद्र की भांति चलते रहो। कभी भी हमको ना हारना, न रुकना, न झुकना। ध्यान देना, रुकने वाली कलम न लिखती, झुकने वाला पहिया अड़ता। काम करेंगे काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। पाठ पढ़ेंगे पाठ पढ़ेंगे, जग में ऊंचे ठाठ करेंगे। माता जी नमस्ते, नमस्ते माताओं बहनों, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।